हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं मूवी पैरासाइट के बारे में जो रिलीज़ हुई थी 2019 पे और इसकी IMDb पे रेट 8.6 आउट ऑफ 10 है। होप ये मूवी आपको पसंद आए। मूवी का स्टार्ट होता है जाता है एक गरीब परिवार जो कि काफ़ी गरीब होता है। उनके घर में उनकी बेटी की जुंग, उनका बेटा कीवू, कीवू की मॉम चुंगसू और उनके डैड मिस्टर किम रहते थे। वो पिज़्ज़ा बॉक्स बनाने वाले होते हैं, उनसे ही उनका घर का खर्चा चलता था। लेकिन ये सब उनके लिए काफ़ी नहीं होता क्योंकि इनसे उनके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं आते थे। जब पिज़्ज़ा बॉक्स कोई ले लेता है तो फिर वो लोग शाम को थोड़ी सी छोटी पार्टी करने लग जाते हैं। तभी उनके पास एक मिन नाम का लड़का आता है जो उनका शायद फैमिली फ्रेंड ही होता है। वो एक बड़ा सा बॉक्स लेके आता है जिसे खोलने पर उन्हें पता चलता है कि उसके अंदर एक बड़ा सा पत्थर होता है। मिन उन्हें बताता है कि ये उसके दादाजी बहुत ज़्यादा ही पसंद है, इसलिए उसके पास बहुत सारे पीसेज है, तो वो एक उनके लिए भी ले आया है। वो उन्हें बताता है कि ये खुशियाँ और पैसे लेके आता है घर के अंदर। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो और मिन बात कर रहे होते हैं जिसमें कि वो को ऑफ़र करता है पाक डा हाई को इंग्लिश पढ़ाने के लिए। कहता है ताकि उसे पैसे मिले क्योंकि पाक एक रिच लड़की होती है। फिर कि वो की जंग से अपना फेक एडमिशन के फॉर्म बनवा लेता है ताकि सबको लगे कि वो एक अच्छे कॉलेज से बिलोंग करता है। नेक्स्ट डे कि वो पाक के घर पे चला जाता है जहाँ पे वो देखता है उनका घर काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। जब वो अंदर जाता है तो उन्हें एक हाउसकीपर दिखाई देती है। फिर वो डा हाई की मॉम से मिलता है जो उन्हें बताती है कि उन्हें अपनी बेटी के लिए एक ट्यूटर चाहिए जिन्हें मिन ने रिकमेंड किया है। डा हाई से मिलने के बाद कीवू उसे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है। फिर हम डा सॉन्ग से मिलते हैं जो काफ़ी शैतान होता है। डा हाई की मॉम कीवू को मिस्टर केविन कहकर बुलाती है। पहली बार में ही कीवू डा हाई की मॉम को बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है, इसलिए वो उसे जॉब पर भी रख लेती है। नेक्स्ट डे कीवू कीजंग को भी ले आता है और उसे इंट्रोड्यूस कराता है जेसिका नाम से। यहाँ हमें पता चलता है कि कीजंग को जेसिका बना दिया होता है और उसे भी जॉब पर वहीं पे लगा दिया था। फिर कीवू डा हाई को पढ़ाने चले जाता है। दूसरी तरफ कीवू और डा हाई की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। डा हाई कीवू को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, फिर वो दोनों किस कर लेते हैं। दूसरी तरफ कीजंग दासोंग की मॉम से पूछती है कि दासोंग के साथ बचपन में कुछ हुआ था, जिसे सुनने के बाद डा हाई की मॉम बहुत ज़्यादा शॉक में चली जाती है और वो दुखी भी हो जाती है। फिर कीजंग दासोंग की मॉम को दासोंग की थेरेपी और क्लास लेने के लिए कहती है ताकि उसे वहाँ पे नौकरी मिल सके और वो इसके लिए बहुत ज़्यादा हाई फीस भी मांगती है। दासोंग की मॉम इसके लिए तैयार हो जाती है। तभी वहाँ दाई सॉन्ग जो दासोंग के पापा होते हैं वो वहाँ आ जाते हैं। फिर कीजंग भी घर चली जाती है जिसे दाई का ड्राइवर घर छोड़ने जाता है। नेक्स्ट सीन में कीवू कीजंग उन लोगों को फंसाने के तरीके ढूंढ रहे थे। फिर कीजंग कुछ करती है ऐसा जिससे पाक फैमिली मजबूर हो जाती है अपने ड्राइवर को निकालने के लिए और उनकी जगह मिस्टर किम को ले आती है। मिस्टर किम जो कि उनके डैड होते हैं। मिस्टर किम दाई के डैड को कहते हैं कि उन्हें 30 साल का एक्सपीरियंस है ड्राइविंग में, जिससे उन्हें पूरा यकीन हो जाए कि बहुत अच्छे ड्राइवर है। नेक्स्ट स्टेप में वो प्लान करते हैं कि कैसे वो उनके हाउसकीपर को वहाँ से निकाल सके। वो सब मिलके हाउसकीपर पे पीच डाल देते हैं जिससे उसे बहुत ज़्यादा एलर्जिक फील होता है। फिर दाई की वाइफ जब घर पे आती तो उन्हें लगता है जैसे उनके हाउसकीपर को टीबी हो गया है और वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी उनके घर में कोई टीबी का पेशेंट हो। फिर वो उसे निकालने की सोचती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं उन सब ने अपनी मॉम को उस हाउसकीपर की जगह रख लिया होता है। हम देखते हैं कि वो चारों वहाँ उनके घर पे ही काम करते हैं, जैसे मिस्टर किम एज ड्राइवर, जेसिका एज पेंटिंग ट्यूटर, मिस्टर किम की वाइफ एज हाउसकीपर और कीवू इंग्लिश ट्यूटर। नेक्स्ट सीन में डाई की फैमिली वेकेशंस पे जाती है और घर पे हाउसकीपर को छोड़ जाती है, लेकिन हम देखते हैं उनकी पूरी उस घर को अपना मानकर वहाँ पे रह रही होती है। फिर वो सब रात को लिविंग रूम में बैठ के बहुत सारी बातें करते हैं जैसे कि काश वो घर उनका ही होता या फिर कभी हो पाए। तब उनको कीवू बताता है कि वो और डा हाई एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उन चारों ने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक की हुई होती है और बाहर बहुत ज़्यादा बारिश भी हो रही होती है। तभी कीवू की वाइफ उन्हें इमेजिन करने को कहती है कि मान लो अगर अभी मिस्टर पार्क वापस आ जाए तो उनके डैड वहाँ पे कॉकरोच की तरह वहाँ से भाग जाएंगे। फिर थोड़े टाइम के बाद उनके घर पे कोई नॉक करता है। वो जैसे देखते हैं तो उन्हें उनकी पुरानी हाउसकीपर दिखाई देती है। ओल्ड हाउसकीपर उन्हें बताती है कि वो कुछ बेसमेंट पे भूल आई है और उसे वो चीज़ अभी के अभी चाहिए।
फिर कीवू की मॉम उसे अंदर बुला लेती है, जिसके बाद वो हाउसकीपर बेसमेंट में चली जाती है। उसके पीछे पीछे कीवू की मॉम भी जाती है। वो देखती है कि वो हाउसकीपर एक गेट खोलने की कोशिश कर रही है जो बेसमेंट में नीचे जाता था और भी ज़्यादा। फिर वो दोनों हेल्प करके नीचे जाते हैं। तब एकदम से भागकर वो हाउसकीपर हनी हनी कहते हैं। वहाँ उस लेडी का हस्बैंड होता है और उस लेडी का नाम मू ग्वांग और उसके हस्बैंड का नाम ओ ग्वान सी होता है। चंगसू वो जगह देखती है तो वो जगह काफ़ी बड़ी होती है। वो मून ग्वांग को कहती है कि वो सब कुछ पुलिस को बता देगी। तभी जेसिका, मिस्टर किम और की वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाते हैं और उनका वीडियो मून ग्वांग बना लेती है। उसे सब पता चल जाता है कि वो लोग यहाँ पे क्या करते हैं सब मिलकर। मून ग्वांग उस वीडियो को लेकर उन सबको ब्लैकमेल करने लगती है। फिर वो अपने हस्बैंड के साथ पुरानी बातें याद करती है। तभी मौका देखकर कि वो उनसे वो फ़ोन ले लेता है जिसमें वो वीडियो होती है और जेसिका फ्रिज में से कुछ पीच भी ले आती है ताकि उस मून गुआंग को एलर्जिक फील हो। तभी उनके घर एक कॉल आता है जिसे चंग सूक पिक करती है। वो कॉल पाक की वाइफ ने किया होता है जो उन्हें बताती है कि वो वापस आ रहे हैं बस 8 मिनट्स में। फिर सब अपने काम में लग जाते हैं। पहले वो मून गुआंग और उसके हस्बैंड को बेसमेंट में बंद कर देते हैं और जेसिका सब कुछ साफ कर देती है। फिर वहाँ पाक की फैमिली पूरी आ जाती है। पाक की फैमिली को आते देख वो तीनों लिविंग रूम में टेबल के नीचे छुप जाते हैं। फिर वहाँ दाइक और उनकी वाइफ लिविंग रूम में आ जाते हैं और वहीं सोने का सोचते हैं क्योंकि उनका बेटा बाहर बारिश में खेल रहा होता है। फिर वो दोनों वहीं पे सो जाते हैं। उसी टाइम दाइक मिस्टर किम के अंदर से आने वाली स्मेल के बारे में बात कर रहे होते हैं। उसे सोचकर मिस्टर किम को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उन दोनों के सोते ही वो तीनों वहाँ से निकलने की सोचते हैं, लेकिन तभी दाइक और उनकी वाइफ भी जाग जाते हैं जिन्हें उनके बेटे दासोंग ने कॉल किया था। उन्हें बिना पता चले वो वहाँ से चले जाते हैं। जब वो बाहर आते हैं तो देखते हैं बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। लेकिन वो जब अपने घर पर जाते तो उनके घर में काफ़ी ज़्यादा पानी आ चुका था। वो उसे निकालने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट सीन में मूंग ग्वांग की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। फिर कीवो को उस घर में से वही पत्थर मिलता है जिसे उसे मिन ने दिया था। दूसरी तरफ मून गुआंग का हस्बैंड एक बटन को प्रेस कर रहा होता है जो लाइट सेंसर का था। ये सब बाहर बैठा दासोंग नोटिस कर लेता है, लेकिन उसे इससे कुछ भी पता नहीं चलता। मिस्टर किम का घर पूरा पानी से भर चुका था जिसे देखकर मिस्टर किम काफ़ी दुखी हो जाते हैं। फिर वो एक जगह पर रुकते हैं जहाँ काफ़ी सारे लोग होते हैं। फिर कीवू उनसे पूछता है कि उनका आगे का प्लान क्या होगा, लेकिन मिस्टर किम उन्हें बताते हैं कि जो भी वो प्लान करते हैं ज़रूरी नहीं कि लाइफ वैसा ही चले। वो एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे हम सब ने कभी नहीं सोचा था कि हम यहाँ पे एक साथ सब लोग सो रहे होंगे आज रात को। कीवू के पास अभी भी वो पत्थर होता है क्योंकि उससे पत्थर से बहुत सारी उम्मीदें थी। नेक्स्ट डे पाक की फैमिली एक पार्टी ऑर्गेनाइज करती है जिसमें वो चारों को भी बुलाती है। फिर पाक की वाइफ चंग सू को बेसमेंट से टेबल निकालने को कहती है जिससे चंग सू सुन के टेंशन में आ जाती है। नेक्स्ट सीन में उनके घर पे काफ़ी सारे मेहमान आए थे। ये सब देख के कीवू काफ़ी दुखी होता है क्योंकि उससे भी ऐसा बनना था। फिर कीवू वो वही पत्थर लेके बेसमेंट में जाता है। जब वो आगे जाता है तभी पीछे से मून गुआंग का हस्बैंड आगे उसे ट्रैप कर लेता है और उसके पीछे पीछे भागता है। आगे जाकर कीवू भी फंस जाता है। फिर मून गुआंग का हस्बैंड उसे उसी पत्थर से उसके सर पे मारकर उसे मारने की कोशिश करता है। इसी टाइम तक मून भी बिल्कुल मर चुकी थी, इसलिए वो उसका हस्बैंड उसे अकेला ही छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। जब वो बाहर आता है वो देखता है बाहर बहुत बड़ी पार्टी थी। फिर वो सीधा जाकर जेसिका पे नाइफ से अटैक कर देता है। फिर वो चंगसू पे अटैक करने की कोशिश करता है। जब मिस्टर किंग जेसिका को संभाल रहे होते हैं तो वो देखते हैं पाक डाई हो अपने कंधे पे कीवू को ले जा रही होती है जो कि काफ़ी ज़ख्मी हालत में होता है। फिर मिस्टर पाक मिस्टर किम को चलने के लिए कहते हैं, लेकिन वो अपनी बेटी को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। तभी चंगसू उस आदमी को स्टैप करके मारने लगती है। जब मिस्टर पाक वहाँ कार की कीज़ लेने आते हैं तो उन्हें उस आदमी से काफ़ी स्मेल आती है और वो उन तीनों को छोड़कर वहाँ से जाने लगते हैं। उसी टाइम पे मिस्टर किंग को भी काफ़ी गुस्सा आ जाता है ये सब देख के और वो दाई को चाकू से स्टैप करने लग जाते हैं जिसे देखकर मिस्टर पाक की वाइफ बेहोश हो जाती है। ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और हमें एक मन बात का सीन दिखाया जाता है जिसमें हम कीवू को देखते हैं जो हॉस्पिटल में होता है और वो पागलों की तरह हंस रहा होता है। शायद उसकी दिमाग की हालत अब ख़राब हो चुकी थी। फिर हम कोर्ट का सीन देखते हैं जिसमें कीवू की हालत की वजह से उसे छोड़ दिया जाता है। हम देखते हैं कि अब कीजंग भी मर चुकी है और वो वापस फिर अपने घर पे आ जाते हैं। मिस्टर किम
अभी भी गायब होते हैं और किसी को उनका पता नहीं होता। फिर जब कीवू उसी घर के पास जाता है तो वो देखता है उस घर में अब दूसरी फैमिली आ चुकी है। तभी कीवू देखता है कि उस घर में वही लाइट सेंसर अभी भी फ्लिकर कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर किम उसी बेसमेंट में छुपे होते हैं जहाँ पर पहले मून गुआंग का हस्बैंड 4 सालों से बेसमेंट में रह रहा था। वो बताते हैं कि कैसे वो उस दिन उन सब से बचकर भागे थे, उस बेसमेंट में छुपने के लिए आए थे ताकि वो पुलिस से बच सके। वो ये भी बताते हैं कि वहाँ 2 पेरेंट्स 2 बच्चे उनके हाउसकीपर के साथ रहते हैं। वो उसी लाइट सेंसर प्लग से कीवू को रोज़ मैसेज भेजा करते थे, इसी उम्मीद में कि कभी कीवू देख ले और उनकी मदद करने के लिए वहाँ पे आ सके। लेकिन कीवू को भी पता था कि उन्हें वहाँ से बाहर निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फिर वो एक सपना देखता है जिसमें वो प्लान करता है कि उसके पास काफ़ी सारे पैसे होंगे और वो कमाएगा उनको और उसी से वो उस बड़े से घर को ख़रीद लेगा ताकि वो अपने डैड को भी वहाँ से निकाल सके। ये सब बिल्कुल रियल लगता है, लेकिन हम देखते हैं तो वो सिर्फ उसका सपना ही होता है। बस यहीं पे ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।